South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. साउथ कोरिया से मुख्तलिफ़ चीज़ें दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हैवी मशीनरी है, फैब्रिक है और इसके अलावा दूसरी मसनूआत भी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, साउथ कोरिया से यूज्ड क्लॉथ भी एक्सपोर्ट होता है। इसके ज़्यादातर बायर अफ्रीका ममालिक के होते हैं। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान भी साउथ कोरिया से यूज़ क्लॉथ एक्सपोर्ट होता है। अरब के भी चंद ममालिक हैं, जिनमें इराक़ है, सीरिया है और इसके साथ साथ एशिया के दूसरे ममालिक भी हैं। नाज़रीन इकराम, हम आपको कुछ आज ऐसे मनाजिर दिखाएंगे कि यूज़ क्लॉथ किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, इसको किस तरीके से इसके बंडल्स बनते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट होता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो हमने पाकिस्तान के लोग भी कुछ इस ट्रेड से वाबस्ता हैं साउथ कोरिया में। इसमें एक बड़ा नाम जो कि तकरीबन 2 अशरों के कमोपेश इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जनाब अब्दुल जब्बार बेग साहब माशाल्लाह ट्रेडिंग के प्रेसिडेंट हैं। हमने इनके मुख्तलिफ़ यूनिट्स जो हैं इनके साउथ कोरिया में मुख्तलिफ़ शहरों में उसका विज़िट किया है और वहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट्री कह लें या वीडियो क्लिप फिल्म बंद किए हैं। जनाब अब्दुल जब्बार बेग पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया PCK के सरपरस्त आला भी हैं और इसके अलावा वो PTI साउथ कोरिया चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं मौजूदा। नाज़रीन इकराम, हमने अब्दुल जब्बार बेग साहब की पोर्ट ऑफ सिटी बुसान के नज़दीक का यूनिट, उसके अलावा डेगू सिटी के नज़दीक का यूनिट और इसके बाद इल्सन सिटी जो कि सियोल कैपिटल के करीब है, इन सब के व्यूज़ लिए हैं और फिल्म बंद किए हैं और हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जब्बार भाई, ये कब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सेक्शन आपका शुरू हो जाएगा? ये इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला वर्किंग हो जाएगी। थोड़ा सा काम रह गया, मेरे ना होने की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है काम। जी जी, तो इंशाअल्लाह ताला अपना काम कर सकते हैं इसकी वजह से। डेगू सिटी जो सनती शहर है साउथ कोरिया के, वहाँ पे भी, लेकिन इस शहर का बड़ा ही खूबसूरत वेदर है। लगता है कि हम पाकिस्तान में कहीं कराची वगैरह में घूम रहे हैं। नियर इस पूसान पोर्ट की वजह है।
जी जी शारिक भाई, ये समुंदर इसके नज़दीक है, तकरीबन ओवरऑल 13 मिनट के ड्राइव के अंदर दोनों तीनों तरफ समंदर के साहिल लगते हैं। तो इस वजह से सेम कराची का मौसम है यहाँ पर। माशा मेरे को ये वेदर बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं मुस्तकिल ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारता हूँ अपना। कि मेरा काम भी ऐसा है और मुझे वेदर भी ये सूट करता है, इसलिए कि सर्दी के अंदर अब मेरे को इतना वो नहीं होती। मैं यही देख रहा हूँ 2022 का ये फरवरी का महीना है और बड़ा सनशाइन वेदर हुआ है आफ्टरनून में माशाल्लाह। और अब थोड़ा थोड़ा जल्दी खुद यहाँ सबसे कम सर्दी पड़ती है। पहले लोग कहते थे तेगू में जो है ना गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दी नहीं होती, लेकिन यहाँ और ये आपके पीछे बड़ा नेचुरल माउंटेन पहाड़ नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत विजिट प्लेस भी है किसी हद तक। जी जी बहुत सारे यहाँ पे विजिट प्लेस हैं, माउंटेन हैं और इनके बुद्धिस्टों के वो टेम्पल बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे विजिट पॉइंट भी हैं। लेकिन ये भी आपका वेयर हाउस है, ये जो जी। सामने जो बंडल्स वगैरह रखे हुए हैं? जी जी ओवरऑल ये 3 वेयर हाउस हैं। एक अभी आपने शायद विजिट किया, दूसरा ये है और तीसरा शायद अभी आपने नहीं किया, जो गाड़ी खड़ी है। जी जी मैं देखता हूँ, ये सामने बिल्डिंग्स तो मुझे नज़र आ रही है। ये वर्किंग कंडीशन के अंदर है, जो हमारा सबसे पहला वेयर हाउस था। तो हम अच्छा, यहाँ भी अच्छा। काम कर रहे हैं और ये जो नया बना है इंशाल्लाह इस महीने के अंदर काम। और पार्किंग वगैरह माशाल्लाह बड़ी इजीली है यहाँ, तो अनट्रेन बंदा गाड़ी चलाना भी सीख लेगा मेरे ख्याल में। ग्राउंड है ये, अभी तो ये कंटेनर लगे, कंटेनर हटा दो तो फुटबॉल का ग्राउंड बन जाता है पूरा। वेरी गुड। सो ये सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड की, ये पूसान में भी माशाल्लाह एंटरप्राइज से ही है? जी जी माशाल्लाह ट्रेडिंग कंपनी माशाल्लाह है, उसी की ब्रांच है। असल हमारा हेड ऑफिस हिल्सन में है और हमारी एक फैक्ट्री बड़ी जो है वो संगजू में है और तीसरी ये बड़ी फैक्ट्री हमारी जो है ना यंगशान के अंदर। तो माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ, आज मुझे 15-20 साल हो गए आपसे राब्ते में। आप इतनी ये ट्रेड भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की और बरकत दे इसमें और आपको हिम्मत दे। फिर मैं देखता हूँ वेलफेयर के कामों से भी आप टच रहते हैं साउथ कोरिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। लेकिन उसके साथ साथ भी एक आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, यानी कि जो आपके दिलो दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया है और मौजूदा जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, उसके लिए भी आप हैज़ अ प्रेसिडेंट मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया में भी, और इंशाल्लाह मैं आपसे मुस्तकबिल में अभी बात भी करूँगा। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपको ट्रेड और ये सारी चीज़ें करते हुए? जी वेलफेयर का काम करने तक तो इतना इशू नहीं था, इसलिए कि हम उसमें तो टाइम दे देते हैं। हमारी एक टीम है, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो बेलौस खिदमत करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और लोगों का मुझ पर इतना यकीन है। और पार्टी के ऊपर की ये PTI जो सियासी पार्टी है, ये एक बहुत अच्छी और ईमानदार लीडर के सरपरस्त के नीचे काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा इसमें रुझान यानी कि हुआ आप है। ओवरसीज़ से माशाल्लाह आपको 24-25 साल हो गए और आपने जो ओवरसीज़ के अंदर पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तान के पिछले दौरों में हालात देखे, तो आप बहैसियत एक पाकिस्तानी के आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं साउथ कोरिया में रहते हुए भी। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जनाब अगर आप चाहते तो इस मुल्क की सिटीज़नशिप भी ले सकते थे। तिजारत भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी यही चीज़ समझ में आती कि जी आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है और उसकी तामीर और तरक्की में आप दुनिया में जहाँ भी हों तो उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हो। और आपको मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर एक दिली और ज़हनी तौर पे मुतमईन और इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज नहीं तो कल पाकिस्तान डेवलप होगा उनके अंडर में। शारिक भाई बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मैं भी अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखता हूँ कि जो रिस्क मेरा यहाँ लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो मेरा रिस्क नहीं ले सकती। और जो रिस्क और जो दिन मेरा यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये इसी वजह से ये सोचते हुए मैंने कभी कोरिया की नेशनलिटी के लिए ना तो अप्लाई किया, ना मुझको ख्वाहिश है कि मेरा अल्लाह ताला उसी तरह अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को रखते हुए मैं अपने सारे काम कर रहा हूँ। मुश्किलात आती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है और मुझे अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत है मैं इसका इज़हार नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने PTI ज्वाइन की है कि इमरान खान जैसे लीडर जो है ना वो बहुत कम सियासत में देखने में मिलते हैं। वो भी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, सब कुछ छोड़ के अपने मुल्क में आ गए। तो उनका और मेरा विज़न एक जैसा मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि ये पर्सनैलिटी इमरान खान साहब की जो है ना उससे मुनासबत रखती है मेरे ख़यालात से। तो इसलिए मैंने PTI को जो है ना एक्सेप्ट किया और PTI की सरपरस्ती कर रहा हूँ कोरिया में। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी तो इमरान खान की कैप्टनशिप के अंदर हम ज़रूर पाकिस्तान को किसी मकाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।
ये तो आपने माशाल्लाह बड़े दिल के अपने तासुरात ज़बान से अदा कर दिए और वाकई ही हमारी सबकी कोशिश है। हमारा रिश्ता सियासी पार्टियां आती हैं जाती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन हमारा असल रिश्ता पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना है और हम इस लीडरशिप के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करे हुए हैं। हमने उनका पास्ट भी देखा है कि वो किस तरह फ़ाइट करते हैं, इसलिए कि मैं और आप हम लोगों ने स्पोर्ट्स लाइफ गुजारी है पाकिस्तान में और हमने जानते हैं कि आखिरी दम तक लड़ने वाली वो शख्सियत है। तो आई होप इंशाअल्लाह ताला इस महाज पे भी वो लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये जी मैंने आपको एक दूसरा सेक्शन का ऐसे विज़िट करा रहा हूँ और ये दूसरे सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं काम हो रहा है, बेल्स बन रही हैं और जो कंप्लीट होती हैं वो लिफ्टर के ज़रिए दूसरे कंटेनर में चली जाती हैं दूसरे सेक्शन से। ये कह लीजिए कन्वेयर चल रही है सिंपली, ये कन्वेयर है, ये इसके ऊपर काम हो रहा है। ये जी ये ऑफिस है बड़ा खूबसूरत जो अभी हमने आपको नीचे का विज़िट कराया है। यहाँ पे गालिबन अब्दुल जब्बार साहब से भी दोबारा हम मुलाकात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। ये तो आपका पूसान का ऑफिस है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। ने 안녕하세요. 네 안녕하세요 사장님. So 사장님 연고 잘해요? 한국 무역 사장님하고 네네네. 제하고 지금 사업이 합해서 오 पार्टनरशिप की तरह हम लोग काम 네네 कर रहे हैं। 네네 माशाल्लाह ट्रेडिंग कंपनी और हंगुक मुयोग कंपनी दोनों मिल के इस कोरिया के अंदर हंगुक बहुत बड़ा मुयोग ग्रुप है। कंपनी। जी हंगुक मुयोग माशाल्लाह ये वेरी साथ गुड में मैं मिस्टर पाक और मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं। गुड तो गुड गुड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम है। हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 के ऊपर आते हैं हमारी कंपनी इस जी, पोर्ट ऑफ सिटी साउथ कोरिया बुसान। साउथ कोरिया बुसान के अंदर हंगुक मुयोग जो है ना वो नंबर 1 पर है हमारे काम के अंदर फील्ड में और ये Very मेरे good. पार्टनर हैं और माशाल्लाह हम 5 साल से एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है family तो की आपकी तरह। इसमें कामयाबी मैं क्या कहता हूँ कि आपका जो इसका ट्रेड का एक्सपीरियंस है यूज़ क्लॉथिंग का, मैं 20 साल से आपको इस फील्ड में देख रहा हूँ, ये वजह है या आप कोरियन नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं? हाउ कैन जस्ट डील विद साउथ कोरियन? जी बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा असल में 15 से 18 साल हो गए यूज़ क्लोथिंग के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया के अंदर रहने वाले सारे मेरे को जानते हैं तकरीबन यूज़ क्लोथिंग की फील्ड के लोग। जी, जी। लेकिन ये है कि अपना माइंड हर एक के साथ नहीं मिलता है। तो ये मिस्टर पाक है मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं और मेरे साथ बहुत रिलेशनशिप फैमिली की तरह ज्वाइन है। तो हमारा इस वजह से आज जो है ना बहुत अच्छा लेवल के ऊपर हाई लेवल पर काम है। जी, तो जी। आपने देखा होगा, बाहर विजिट किया होगा, इसमें बुसान की सबसे बड़ी फैक्ट्री आप कह सकते हो इसको। अच्छा, आप पूरे पुसान की। और बुसान के सबसे बड़े जो अपार्ट हैं या जो हमारे पास वर्कर हैं, जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा वर्क है। एक अंडरस्टैंडिंग है जी, जो कि बहुत चल रही है और मैं उसको देख रहा हूँ डे बाय डे डेवलपमेंट हुई है। जो अभी मैंने नया स्पेस वो विज़िट किया है, नए आपकी जो साइट है इसी के अंदर, तो यानी कि आई होप इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मोर डेवलप बिजनेस इन पोर्ट ऑफ सिटी बुसान। हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पाक के कोरियन में उसको साजन नेम कहते हैं। ये सारा लैंड उनका है, सारे वेयर हाउस ये ओनर हैं और मैं बाहर से रेंट के ऊपर हूँ, लेकिन रेंट भी देता हूँ और इनके साथ मेरा पार्टनरशिप भी है। वेरी गुड, ये तो बड़ी
बड़ी बात है, बड़ा बहुत बड़ी अच्छा बात। हमारा है सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 네, 사장님. So you very happy? You Pakistan 사장님이요. 마샬라. Yeah. Trading. Yeah. So very happy. 진짜 very good relation. 똑같이 is a friend 친구. Yeah, friend. Yeah. 조금 한국말 해야지. Very good. एक शारिक भाई का 한국말로. 이거 물어보는데 사장님하고 나하고 어떻게 지나는지 사업이 어떻게 하는지 조금 설명해 주시면. 제가 이제 원료를 가져오면은 네네. 사장님이 무역 쪽에서 네. 판매를 하고 네네. 그래가지고 이제 이게 서로 분담을 해서 운영을 하고 있습니다. 이거는 사장님은 미스터 파크나 한국 사람이에요. 야. 이거는 파키스탄 사람, ਪਰ 한국에는 시간 많아. 야. So 진짜 very 똑같이 is a friend야. 고향 사람 똑같이. 네, 고향 사람. 우리 가족처럼 지나고 가족처럼. 지나고 사업하고 있습니다. 가족처럼 서로 믿고 응. 이해하고. 네네네. 이 사장님 너무 정확하게 야. 신뢰가 너무 높으니까 야. 사장님이 약속하는구나 잘 찍고 있으니까 네네. 그래서 제가 오래오래 야. 동안 야. 지금 우리가 사업이 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 원칙과 기준이 투명하고 네네. 신뢰를 바탕으로 네. 하고 있습니다. 네. 너무 감사합니다 मिस्टर 네, पार्क 네, 감사합니다 감사합니다. थैंक यू नाइस टू मीट यू जब्बार भाई थैंक यू एक बार और आपका शुक्रिया आपने विजिट कराया और आई होप मैं आप इंशाल्लाह ताला दूसरी जगहों पे भी विजिट करेंगे तो आपसे थोड़ी बहुत बात होगी माशाल्लाह ट्रेडिंग का व्यू है यूज क्लॉथिंग के हवाले से जो हम आपको छोटी सी एक ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाकर दिखा रहे हैं और ये थेगू में हम इस वक्त व्यूज़ ले रहे हैं। ये थेगू सिटी से इंडस्ट्रियल एरिया है सोंगजू का, वहाँ पे ये माशाल्लाह ट्रेडिंग का जो आप व्यूज़ देख रहे हैं। तो मैं अब आपको इसकी पहले फैक्ट्री का व्यू दिखाऊं माशाल्लाह ट्रेडिंग का। ये देखिए माशाल्लाह एक ये बहुत खूबसूरत पीसफुल एरिया है। मैं तो यही कहूँगा इसको। लैंड देखिए आप माशाल्लाह और क्वाइट है, जिसे हम कह सकते हैं कि जनाब पुरसुकून माहौल में रिसाइकलिंग का काम जहाँ पे होता है या हो सकता है। तो इस वक्त ये सामने मेरे ये जो देख रहे हैं ये ऑफिस बिल्डिंग है और ये ऑफिस बिल्डिंग से हम आपको सामने ये इनसाइड काम हो रहा है इनसाइड। सो ये माशाल्लाह ट्रेडिंग थेगू में ये देखें बहुत खूबसूरत व्यू और ये साथ साथ ये पूरा फैला हुआ रकबा जो कम्प्लीटली यूज़ क्लॉथिंग के लिए यूज़ होता है माशाल्लाह ट्रेडिंग का थेगू के अंदर। ये देखिए नाइस व्यू। ये जी माशाल्लाह ट्रेडिंग थेगू ऑफिस है और फैक्ट्री साथ है। ये साइड ऑफिस है माशाल्लाह ट्रेडिंग का। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये रेस्ट प्लेस है स्टाफ के लिए, जहाँ पे लंच वगैरह का ब्रेक होता है उसके लिए। ये देखिए बैक साइड पे बड़ा एक अच्छा सिस्टम जिसे कहना चाहिए तरीक़े से वॉशरूम्स वगैरह ये सारे रूम्स हैं फूड के लिए, रेस्ट के लिए, लंच के लिए। ये साइड ऑफिस है, ये स्टाफ वगैरह है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब ये कंटेनर हैं जो कि यूज़ क्लॉथिंग के लिए लोड होते हैं इसमें बंडल्स। और इसके बाद नियरेस्ट डेगू के पोर्ट ऑफ सिटी बुसान है, बुसान पोर्ट है जिसे कोरियन में पूसान कहा जाता है, पूसान पोर्ट। इंचन पोर्ट यहाँ से लंबी ड्राइव पर है, तो यहाँ सबसे इजी
2 आवर्स की ड्राइव के ऊपर पूसान पोर्ट यहाँ पे करीब से है। इस वक्त गालिबन मुझे लगता है लंच ब्रेक है। स्टाफ इस टाइम लंच पर है। मशीन्स रुकी हुई हैं, थोड़ा सा स्टाफ काम कर रहा है इस टाइम। और माशाल्लाह ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, ट्रिपल के, ट्रिपल ए और गालिबन एक और है, मतलब ये 3 ब्रांड हैं इनके जो बेल्स पे बंद लगते हैं। कुछ स्टाफ आ गया है, ये काम चल रहा है। हैंड्स वगैरह से ख़वातीन यहाँ पे कोरियंस स्टाफ। और ये कह लीजिए आपके सामने ये अंदर का व्यू है। ये टनों की सूरत के अंदर ये रॉ मटेरियल है यूज्ड क्लॉथ का। ये देख रहे हैं आप, ये छोटी क्रेन के ज़रिए ये ऊपर जाता है कन्वेयर के ऊपर। ये ऊपर कन्वेयर लगी हुई है। कुछ स्टाफ जो लंच करके आ गया है ये ऊपर काम कर रहा है, ये देखें। और ये तरीक़ाकार है, ऊपर से ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं क्वालिटी के हिसाब से और ये नीचे बॉक्स में गिरती हैं। ये बॉक्स लगे हुए हैं, ये देखें। ये आपको ऊपर से गिरती हुई चीज़ें नज़र आएंगी थोड़ी देर बाद। ये जहाँ से नीचे आएगा माल, और ये बॉक्स हैं जिनमें डिफरेंट आइटम्स हैं यूज़ क्लॉथ की, वो सॉर्ट आउट होती हैं सेपरेट। स्टाफ काम कर रहा है ऊपर, देखें। ख़ास तौर पे जो सॉर्ट आउट होता है उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, लेडीज़, जिसे कोरिया में अजमा कहा जाता है, तो वो लोग ज़्यादातर काम करती हैं। हाउस वूमेंस जो होती हैं वो अपनी, ये लाइट जॉब है उनके लिए, तो वो इस फील्ड में ज़्यादा होती हैं। ये बेल का एक कोड वर्ड होता है जिससे जो इसके रिटेलर होते हैं या इंपोर्टर होता है उसको पता होता है इसमें क्या आइटम है। तो ये शॉर्ट वर्ड्स में लिखा जाता है, AZJW। और मिंग ब्लैंकेट है तो उसमें डिफरेंट होगा, वूल होगा उसमें डिफरेंट, ड्रेस कोट होंगे तो उसमें डिफरेंट होंगे। तो यानी कि ये कह लें आप सैकड़ों, मतलब मैं तो कहता हूँ 50-60 से भी ज़्यादा ऊपर आइटम्स होती हैं इसकी, उसके ये नंबर्स होते हैं मुख्तलिफ शॉर्ट में। ये देखिए, ये बेल बनने से पहले बाकायदा वायरिंग ये इन्होंने ये आया नीचे। ये मैं आपको बता रहा हूँ यूज़ क्लॉथिंग का काम किस तरह कोरिया से होता है। और उसके बाद अब ये देखें, ये गया माल ऊपर, ये देखें ऊपर गया ये माल ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये गया नीचे फिसल पट्टी की तरह, ये माल नीचे आ रहा है। ये इन्होंने हाथ से प्रेस किया माल को स्टाफ ने, और ये इस तरीके से माल जाएगा। ये हैवी हाइड्रोलिक मशीन है जो कि ऑटोमेटिक काम करती है। इसमें सेफ़ है, हाथ वगैरह भी सेफ़ रहते हैं किसी हद तक, मैं समझता हूँ। ये देखिए, ये इसने प्रेस करा माल, ये यहाँ से सिस्टम को, ये देखें, ये सारे बटन हैं, ऑन ऑफ, मैनुअल, ऑटोमेटिक।
ये पूरा मतलब इन्होंने जितने केजी है 100 केजी है या 80 केजी है वो इसमें एक एक पीस अंदर जाएगा। अब ये इसके बाद इसका एक और कवर होगा जो 2 पीस के ऊपर ये एक बंडल का कवर होता है जिसे टाट कहते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, हमारे ख़ास तौर पे उर्दू समझने वालों के लिए। ये देखें, ये थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी आपको, देखने में मज़ा आएगा कि ये आपको यूज़ क्लॉथिंग के हवाले से थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी। जो पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे ममालिक में 50 रुपये दाना 25 रुपये दाना बिकता है। ये देखिए, ये माल गया और ये देखें किस तरीके से आपके सामने ये था, ये प्रेस हो गया। अब ये इन्होंने, मैंने जैसे आपको भी दिखाया था, व्यू आपने देखा था, इसके अंदर तारें को उन्होंने तारों का जाल बिछाया था। अब ये तारें इस तरीके से लगनी शुरू होंगी। तो मुख्तसर ये बंडल पैक हुआ है और उसके बाद ये बंडल कंप्लीट होके इस जगह आ रहे हैं। फिर ये बाहर जाएंगे यहाँ से कंटेनर के लिए, वेयर हाउस में जमा होंगे, वहाँ से फिर ये कंटेनर में लोड होंगे। ये देखें यहाँ पे ये कन्वेयर चल रही है माशाल्लाह। ये देखें, ये कन्वेयर है, नीचे माल जा रहा है सारा। ये देखिए, ये नीचे बॉक्स में माल जा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये होल सा जो हुआ है यहाँ पे ये ख़वातीन ऊपर से सॉर्ट आउट कर रही हैं। एक एक लेडीज़ के हाथ में 5-5 आइटमें होती हैं, जो उसे पता होता है सिर्फ वही चीज़ उठानी है और सामने अपने बॉक्स में डाल देना है, ऑटोमेटिकली वो नीचे चली जाएगी। वो कॉर्नर में मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज करके। ये देखिए, यहाँ से वो माल को खींच के जो है कन्वेयर पे डाल रहे हैं 2 वर्कर्स। उसके बाद ये ख़वातीन अपनी अपनी आइटम्स को उठा के नीचे डाल रही हैं, चेक करके कन्वेयर पे। ख़ास तौर पे क्वालिटी को देखा जाता है, कहीं वो फटा हुआ तो नहीं है, कहीं वो गंदा तो नहीं है। उसमें अलग अलग क्वालिटी होती है, A और B कैटेगरी। कि ये माल है जो क्रेन से ऊपर आया। अब ये 2 हमारे जो कह लीजिए चीज़ को देखते हैं, उसमें अगर कोई बहुत ही बैड आइटम है, फटी हुई चीज़ है, बहुत गंदी है, तो वो कन्वेयर पे नहीं डालते हैं। और ये देखें, कन्वेयर पे ये खींच के माल फेंक रहे हैं। और फिर ये जो ख़वातीन हैं कोरियन, जिनको अजमा कहा जाता है, मैंने आपको बताया, ये जो है ना फिर अपनी अपनी आइटम्स उठाएंगी। हर खातून, मैंने आपको बताया, उसके हाथ में 5-6 आइटमें होती हैं, वो उठाती है। ये देखिए, ये एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यूज़ क्लॉथ कंपनीज़ में कैसे काम होता है। और ख़ास तौर पे ये माशाल्लाह ट्रेडिंग की मैं सारी आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह काम हो रहा है इनके मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर, जो इनके वेयर हाउस हैं उसमें। ये माशाल्लाह ट्रेडिंग का स्टॉक्स है, इसलिए कि जब बारिश वगैरह के सीज़न आ जाते हैं तो बाहर से माल आने में मुश्किल होती है। तो बाज़ औक़ात ये कह लें आप, बहुत बड़े टनों में माल पड़ा हुआ होता है, ताकि कंपनी का, फैक्ट्री का काम ना रुके, वर्कर्स का हाथ ना रुके। तो ये देखिए आप, ये मिक्स है। ये मुख्तलिफ़ पहाड़ तो हमने देखे हैं, ये इस तरह के भी पहाड़ होते हैं कपड़ों के, यूज़ क्लॉथ के। देखें आपके सामने, ये देखिए, ये ठीक ठाक हाइट इसकी देखें, ऊपर सीलिंग छत की। और ये देखिए, और मैं देखें आपको एक और चीज़ बताऊं बड़ी प्यारी। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने जो बंडल्स देख रहे हैं, ये वो बंडल्स हैं जो बैड क्वालिटी होती है यूज़ क्लॉथ में, जो कि यूज़ क्लॉथ में नहीं जाती आइटम, तो इसको ज़ाया करना होता है। इसको कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं सिरेगी। सो ये डैमेज है, मतलब सही क्वालिटी नहीं है इसकी,
तो इसकी बेल्स बनाई जाती हैं तारों से। ये देखें बांधा गया है इसको, माल को 80-80, 100-100 किलो। फिर ये यहाँ से पे की जाती है, पेमेंट दी जाती है उठाने वालों को। इसको ले जाने वालों को पैसे दिए जाते हैं, फिर वो इसको यहाँ से ले जाके ज़ाया करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए यूज्ड क्लॉथ के अंदर भी बास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़ाया होती हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है यूज़ क्लॉथ में, तो वो जा नहीं सकती, इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो वो ज़ाया करी जाती है। जब ज़ाया करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट आपको ऐसे नहीं ज़ाया करने देगी कि आप फेंक दें, उसके लिए आपको बाकायदा पेमेंट करनी पड़ती है। फिर वो गाड़ी आती है, वो ये बंडल्स लेके जाती है। तो ये देखें, ये देखें नाज़रीन इकराम, तो एक मैं आपको एक अच्छा सा कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ अंदर का। ये देखें, ये कंटेनर रिजर्व में है, ये भरे जा रहे हैं, साथ साथ ये भरे जा चुके हैं। और ये वेयर हाउस है जहाँ पे बेल्स बनकर, बंडल्स बनकर ये अंदर डिफरेंट जो वेयर हाउस के हॉल हैं उसमें रखे हुए हैं। ये उस हवाले से इसमें अलग अलग ही देख रहे हैं, सेपरेट हैं, कंट्री वाइज सेपरेट हैं, आइटम वाइज सेपरेट हैं, अलग अलग करके रखे गए। ये मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में बंडल्स हैं और ये पूरा वेयर हाउस इनसाइड फुल है, जिसमें जाना यकीनन बहुत मुश्किल है। और ये व्यू है सामने जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, उसमें भी माल भरा जाता है। फ़िलहाल जो एक्स्ट्रा बन के बंडल्स हो जाते हैं स्पेस के हवाले से, वो सामने आपके है, वो जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग्स। ये बंडल्स इस वक्त आप इसे कह लीजिए अंदर से वेयर हाउस में जो मशीन से माल कंप्लीट हो रहा है, बंडल बन रहे हैं। तो ये बंडल कोरियन ज़बान में से छीगे छा कहते हैं लिफ्टर को, तो उसके ज़रिए जो है ये माल आ रहा है। मैं आपको थोड़े से बंडल्स के अलावा अंदर का कंटेनर का व्यू भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये इन्होंने बंडल्स को लोड किया है। ये 6-6, 8-8 बंडल जा रहे हैं कंटेनर में लगने के लिए। ये जनाब अंदर देखें, ये इस तरीके से लाइन से कंटेनर लगे हुए हैं। और इस जगह से ये देखें, यहाँ से लिफ्टर ऊपर जाता है बंडल्स लेकर, और ये जो बंडल्स देख रहे हैं सामने, ये अंदर अब कंटेनर के जाएंगे। और ये जो कंटेनर देख रहे हैं ये कंट्री वाइज हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की आइटम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ शिपिंग कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ पोर्ट्स होते हैं दुनिया के। तो ये मुख्तलिफ़ बायर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनका माल बनता रहता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये उसके अंदर लोड होता है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया था, देखिए ये इसके ऊपर वो इसका जो कोड वर्ड होता है, इसमें आइटम क्या है, CPK है, इस तरह ATWP है, या MRTL है, BJJ है, MSL-M है, LPK-S है। तो ये जो यूज़ क्लॉथ के लोग हैं, ही इज़ नॉट वेल अबाउट दिस मीनिंग्स, वट क्या मतलब है इस वर्ड्स का, इसमें क्या आइटम्स है। सो हमारा मकसद आपको इस वीडियो को दिखाने का, बनाने का यही है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से यूज़ क्लॉथ में भी हमारे पाकिस्तानी, और एक माशाल्लाह ट्रेडिंग एक बड़ा नाम है साउथ कोरिया में, पिछले कई बरसों से मेहनत, लगन और खुलूस नियत के साथ साउथ कोरिया में अब काम कर रही है, और दुनिया भर में साउथ कोरिया की प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रही है यूज़ क्लॉथ के अंदर।
ये इल्सन पाजू में हैं इस वक्त हम, जैसे कि हम आपको यूज़ क्लॉथ के हवाले से कुछ एक्सप्लेन और डिटेल्स बता रहे हैं। सो ये देखिए आप, इस वक्त हम इल्सन पाजू में हैं। ये देखें, ये इस वक्त काम हो रहा है, माल छाटा जा रहा है और ये बंडल्स बन रहे हैं इस वक्त और ये लोडिंग है। ये देखिए आप, ये देखें इस तरीके से कंटेनर लोड हो रहा है और ये हमने आपको नीचे लेके चलते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको इन साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माल छाटा जा रहा है और ये बंडल की मशीन है, इस पे बंडल बन रहे हैं और ये एक छोटा सा सिंपली आप देखें, ये इस वक्त कन्वेयर ऊपर है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट होता है डिफरेंट तरीके से कि डिफरेंट्स मतलब आई मीन टी शर्ट, आई मीन बेड शीट्स, पैंट्स, कोट, यू नो, जैसे कि हम देखते हैं यूज़ क्लॉथिंग में। तो ये देखें, ये देखिए एक बाहर से जो माल आता है निक, जो 5 टन कह लीजिए, 8-10 टन कई गाड़ियाँ आती हैं, वो इस तरीके से अपार्टों से माल लेकर आती हैं इस जगह। ये जिस तरह माल है आपके सामने पहाड़ की सूरतों में देख रहे हैं आप, इसके बाद जो है ये इसी तरीके से ऊपर जाता है कन्वेयर के ऊपर और वहाँ से चलता है। तो मैं कोशिश करूँगा वो व्यू दिखाऊँ आपको। इस वक्त लंच है तो अच्छा टाइम है, वो व्यू भी दिखा सकता हूँ आपको मैं। इस वक्त ब्रेक है लंच, तो ये बहुत अच्छा वक्त है जिसमें हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको मैंने नीचे दिखाया था बग़ैर सॉर्ट आउट हुआ हुआ यूज़ क्लॉथ, तो वो इस तरीके से नीचे आता है। ये कन्वेयर चलती है इस तरह और ये देखें, ये फिर ये लोग नीचे इस तरह बॉक्स में माल डालते हैं। ये बड़े बड़े जो होल देख रहे हैं आप आगे, ये स्टाफ आएगा जब लंच पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये माल जा रहा है नीचे। तो ये एक व्यू था। और ये साउथ कोरिया का फ्लैग क्लॉथ की 80-100 kg की एक बेल है। ये रेडी है लोडिंग के लिए। ये देखें आप, ये व्यू है बिफोर लोडिंग यूज़ क्लॉथ की बेल्स का।